हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंधी आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम एक बहुत छोटा लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है स्नेह पाक के प्रकार एवं प्रयोग, क्योंकि एग्जाम में इससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम इसे ट्रिक से याद करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या बोल रहे हैं, वो है पाक भेद से स्नेह के प्रकार कितने बताए हैं, 3 बताया है। ठीक है, कौन कौन से, मृदु, मध्य और खर पाक। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग है, चरक जी, सुश्रुत जी और षाढ़ंगधर जी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, लेकिन जो वांगभट जी है उनका थोड़ा डिफरेंट है, उन्होंने मंद, चिक्कन और खर चिक्कन, ठीक है, इस तरह से क्लासिफिकेशन किया है। तो ये तो हो गए स्नेह पाक के प्रकार, ये तो याद रहेगा। ये पाक के प्रयोग याद करते हैं कि मृदु, मध्य, खर है ना, ये पाक जो है वो किस किस कर्म में यूज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम ट्रिक से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चरक जी और सुश्रुत जी अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या ट्रिक याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा सोच लीजिए कि चरक जी जो है वो किसी लड़के से बोल रहे हैं कि नाम है पीबी आचार्य, है ना, कि तुम्हारा जो नाम है वो तो पीबी आचार्य है। तो सुश्रुत जी उससे क्या पूछ रहे हैं कि बीपी नहीं आया कभी, है ना। ये जो कभी है उसको इंग्लिश में लिख लेना केबी, ताकि इसको याद करने में आपको आसानी रहेगी, है ना। तो ये आपको सिर्फ एक ट्रिक याद रखनी है ना, कि नाम पीबी आचार्य, बीपी नहीं आया कभी, इस तरह से। तो इसको हम डिकोड करते हैं। देखिए यहाँ पे जो नाम है उससे हो जाएगा नस्य, मतलब मृदु पाक चरक जी ने बोला है नस्य कर्म के लिए यूज होता है। ठीक है, जो मध्यम पाक है अब यहाँ पे लिखा है पी बी, तो पी से हो जाएगा पान और बी से हो जाएगा बस्ती। ठीक है, और जो खर पाक है वो किसके लिए बोला है चरक जी ने, तो यहाँ पर आचार्य है तो उससे हो जाएगा अभ्यंग। ठीक है, तो चरक जी का आपको याद हो जाएगा कि मृदु पाक नस्य के लिए, मध्यम पाक पान और बस्ती के लिए और खर पाक अभ्यंग के लिए। अब सुश्रुत जी ने क्या बोला था, उससे बीपी नहीं आया कभी, तो देखिए बीपी से हो जाएगा भोजन और पान में। ठीक है, तो सुश्रुत जी ने कहते हैं मृदु पाक भोजन और पान के लिए। ठीक है, मध्यम पाक जी अब देखिए यहाँ पे है नहीं आया, तो देखिए न से तो नस्य हो जाएगा और अ से हो जाएगा अभ्यंग। ठीक है, आया से हो जाएगा यहाँ पर अभ्यंग। फिर आते हैं कभी, तो देखिए के से हो जाएगा कर्ण पूरण के लिए और बी जो लिखा था हमने उससे हो जाएगा बस्ती के लिए। ठीक है, तो ये हो गया सुश्रुत जी का, है ना। सुश्रुत जी अकॉर्डिंग मृदु पाक भोजन पान के लिए, मध्यम पाक नस्य अभ्यंग और खर पाक जो है वो कर्ण पूरण और बस्ती। षाढ़ंगधर जी अकॉर्डिंग देखते हैं, तो उन्होंने क्या बोला है, मृदु और खर पाक जो है वो तो सेम एज चरक जी अकॉर्डिंग है ना। मतलब मृदु पाक जो है वो यूज करते हैं नस्य के लिए। ठीक है, और देखिए जो खर पाक है वो किसके लिए यूज करेंगे, अभ्यंग के लिए। ये तो चरक जी जैसा ही है, सेम। ठीक है, अब बात आती है मध्यम पाक की। तो षाढ़ंगधर जी अकॉर्डिंग जो मध्यम पाक है ये सर्व कर्म के लिए यूज होता है ना, सर्व कर्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखना है कि मध्यम पाक जो है वो षाढ़ंगधर जी ने काय के लिए बोला है, सर्व कर्म के लिए। बाकी मृदु और खर किसके समान है, चरक जी के समान। ठीक है, वांगभट जी अकॉर्डिंग। तो देखिए इन्होंने क्या बोला है, सेम एज चरक। ठीक है, इन्होंने भी चरक जी समान ही सेम बताया है। तो देखिए जैसे वहां पर चरक जी ने क्या बताया था कि मृदु पाक किसके लिए यूज होता है, नस्य के लिए। यहाँ पर मंद पाक किसके लिए यूज होगा, नस्य के लिए। ठीक है, फिर चरक जी अकॉर्डिंग मध्यम पाक किसके लिए था, पान बस्ती। ठीक है, तो यहाँ पर जो चिक्कन है वो बताया गया है पान बस्ती हेतु। ठीक है, उसके बाद आता है खर चिक्कन। ठीक है, तो चरक जी अकॉर्डिंग खर पाक किसके लिए था, अभ्यंग के लिए, और वांगभट जी अकॉर्डिंग भी किसके लिए है, अभ्यंग के लिए है। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हमने स्नेह पाक के प्रकार एवं प्रयोग ये सभी आचार्यों के अकॉर्डिंग देख लिए हैं। आई होप यू लाइक दिस टॉपिक। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।